कुछ भी नहीं हुआ। मांग पूरा था तो हम लोग यहाँ तो देखते हैं, मेरा आदमी सब यहाँ मरा पड़ा हुआ है लाश की तरह। कितना 2 घंटा से बेहोश, 3 घंटा से बेहोश पड़ा हुआ है। वैसा आश्वासन पर आश्वासन देते चली आ रही है। अंत में हम लोग थक हार करके आमरण अनशन पर बैठे हैं, इसलिए कि जिसके शासन काल में रोजी रोजगार नहीं है तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे। इससे अच्छा मौत को गले लगा लेंगे। बताइए, सरकार को यही चाहिए हम लोग को, खाली काम लेगा हम लोग से। हाँ, हम लोग को बेटी नहीं समझते हैं, भाई नहीं समझते हैं, खाली काम लेते हैं। बताइए तो आप ही। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। बिहार के पूरे ग्राम रक्षा दल गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल अनशन पर हैं। हम कुछ लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सभी ग्राम रक्षा भीड़ अच्छी खासी है और एक साथी इनके साथी जो हैं बेहोश हो चुके हैं, तकरीबन 1-2 घंटे से बेहोश हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता कुमारी। क्या कहेंगे, कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? 2012 से। 2012 से मांग कर रहे हैं? हाँ, अभी तक मांग पूरा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। मांग पूरा था तो हम लोग यहाँ तो देखते हैं, मेरा आदमी सब यहाँ मरा पड़ा हुआ है लाश की तरह। कितना 2 घंटा से बेहोश, 3 घंटा से बेहोश पड़ा हुआ है। भैया कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, ना कोई देखने वाला है ना कोई सुनने वाला है। अब क्या कीजिएगा आप लोग? क्या करेंगे, ऐसे पड़े रहेंगे। आप लोग तो गर्दनी बाग में भी हड़ताल कर रहे थे ना? हाँ, वहाँ भी किए हुए थे। वहाँ भी किए हुए? हाँ, वहाँ आश्वासन हम लोग को मिला था कि मतलब आप लोग को मानदेय दिया जाएगा, स्थायीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ भी नहीं किया जाता। हम लोग को थाना से काम लिया जाता है, हर चीज़ रात दिन दोपहर हर हमेशा काम लिया जाता है। हम लोग छोटा छोटा बच्चा छोड़ करके हर हमेशा आते हैं। देखिए, मेरा पड़ा हुआ है आदमी, मर जाएगा तो हम क्या करेंगे। बताइए, सरकार को यही चाहिए हम लोग को, खाली काम लेगा हम लोग से। हाँ, हम लोग को बेटी नहीं समझते हैं, भाई नहीं समझते हैं, खाली काम लेते हैं। बताइए तो आप ही। आश्वासन कौन दिया? नीतीश कुमार दिए, तेजस्वी यादव दिए, मोदी जी बोलते हैं। विगत कई वर्षों से हम लोग जो ग्राम रक्षा दल में संध्या प्रहरी, रात्रि प्रहरी, जुआबंदी, शराबबंदी, जितने भी राष्ट्रीय पर्व त्यौहार होता है उस पर हम लोग जिला प्रशासन को भरपूर सहयोग करते हैं, इस आशा में कि हम लोग को सरकार आज न कल रोजी रोटी देगी। और हम लोग रोजी रोटी के लिए हमेशा धरना प्रदर्शन करते चले आए हैं। बिहार के जितने भी, ऐसा कौन सा मंत्री जी नहीं है जिसे हम लोग नहीं मिले हैं। सबसे मिलते तो हमेशा यही आश्वासन देते हैं कि आप लोग काम कीजिए, धैर्य रखिए। हम लोग इस बात को विधानसभा सत्र में उठाते हैं और आप लोग की मांग को पूरा किया जाएगा। 12 से तो कर रहे हैं ना आप लोग? कब से कर रहे हैं? हम लोग 2012 से, हम तो वैसे बहुत पूर्व से हैं, हम 1989 से ही। 12 साल में आप लोग का 12 साल में सरकार की नहीं अभी तक नहीं कोई बात सुनी है। हमेशा आश्वासन पर आश्वासन देते चली आ रही है। अंत में हम लोग थक हार करके आमरण अनशन पर बैठे हैं, इसलिए कि जिसके शासन काल में रोजी रोजगार नहीं है तो हम लोग जिंदा रह के क्या करेंगे। इससे अच्छा मौत को गले लगा लेंगे। इसलिए बापू के आश्रम में आकर के हम लोग उनके शरण में बैठे हैं। और पंचायती राज अधिनियम जो है बापू जी का ही देन है, इसलिए उनके कर्मस्थली पर हम लोग बैठकर आमरण अनशन पर मौत की तैयारी कर रहे हैं। अगर सरकार को नींद आती, खुली नींद अगर से सोए हुए हैं तो जागे या नहीं, तो आगामी विधानसभा चुनाव जो होने जा रहा है तो हम लोग जितने भी ग्राम रक्षा दल के जवान हैं, अपने सखा संबंधी, परिवार, दोस्त यार, रिश्तेदारों के साथ करीब हम लोग 40,000 कर्मी पूरे बिहार में है। अब जोड़ लिए हम लोग जितने भी रिश्तेदार, सखा संबंधी, दोस्त यार हैं, सभी के साथ मौजूदा सरकार को वोट का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि जिसके शासनकाल में रोजी रोजगार नहीं है तो उसको वोट देकर हमको क्या फ़ायदा होगा। और हम लोग जब जनता जो सरकार चुनती है, सब आस लगाए है कि सरकार जनता को रोजगार दे, रोजी दे। और जिसके शासनकाल में रोजी रोजगार नहीं है तो उसके शासनकाल में हम लोग उसको वोट देकर क्या करेंगे। वरुण कुमार ठाकुर, पूर्णिया जिला से। क्या कहेंगे ऐसी सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको मंजूरी दे। मंजूरी तो दे नहीं रहा है 12 साल से आप लोग को। मंजूरी के लिए हम लोग बैठे हुए हैं बापू के सामने। कौन बोले? हम कटिहार जिला से। आप बोल रहे हैं? मेरा नाम सुजीत कुमार पासवान हुआ सर। मैं कटिहार जिला से हूँ, बारसोई प्रखंड से। बिहार में ग्राम रक्षा दल की संख्या लगभग 50,000 के आसपास है संख्या, लेकिन सभी से काम लिया जाता है। लेकिन सरकार की आंख अभी तक नहीं खुली है। जहाँ तक देखा जाए तो प्रत्येक राज्य में हमने देखा, झारखंड में हमने देखा, आपका यूपी में हमने देखा, राजस्थान में हमने देखा, बंगाल में, जहाँ तक बंगाल में सिविक पुलिस को भी बहाली कराया गया है।
और सर हमारे बिहार में जो हम लोग जिस भूख के कारण मर रहे हैं, हम लोग से सिर्फ काम लिया जा रहा है। हम लोग से सिर्फ जो है कि गुमराह करके काम लिया जा रहा है, थाना से हो या पंचायती राज के थ्रू से हो या सोशल मतलब ये कोई फंड से हो। तो हम लोग को जो है कि सिर्फ काम ही लिया जाता है, लेकिन कोई उसका जो है अभी तक निवारण नहीं किया गया है, जिसके लिए आज हम लोग इस जगह पे जो आज हम लोग हुए हैं, बहुत तंग के कारण माने अत्याचार के कारण हम लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार से कि हम लोगों की मांगों को पूरा करे, अन्यथा नहीं तो हम लोग जो है 72 घंटा हो 36 घंटा हो, आज हम लोग यहाँ पर जान देकर जाएंगे या तो हम लोग अपना विजय प्राप्त करके जाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरे तमाम ग्राम रक्षा दल, अभी तो हम लोग का ग्राम रक्षा दल कम से कम हज़ारों की संख्या में है, और भी ये मैसेज जाने के बाद हर राज्य से, बिहार के हर राज्य से और बिहार के हर जिला से, टोटल 38 जिला से ग्राम रक्षा दल के सदस्य पहुंचेंगे और सबको हम आमंत्रित करते हैं ग्राम रक्षा दल के सदस्य हम लोग का साथ दें और सिकंदर पासवान जी का पूरा सपोर्ट करें। जय हिंद, जय ग्राम रक्षा दल। क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले नंबर न्यूज़ 24 को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष ग्राम रक्षा दल से पुलिस मित्र बिहार से। आज हम लोग 24 घंटा के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम सेक्शन 33 के तहत ग्राम रक्षा दल का जो कर्तव्य है, महात्मा गांधी का एक सपना था कि ग्राम सुरक्षित तो देश सुरक्षित, जिसको लेकर 2012 से लगातार हम लोग अपने समाज, अपने बिहार को सेवा देते आ रहे हैं। आपदा, बाढ़, भूकंप, संध्या गश्ती, रात्रि गश्ती, राष्ट्रीय त्यौहार, दुर्गा पूजा, ईद, दिवाली में हम लोग सेवा देते आ रहे थे। वहीं श्रम विभाग के तहत काम के बदले कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। हम लोग एक उम्मीद से 12 से काम करते आ रहे हैं कि मुझे सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ मानदेय दिया जाए। कम से कम मनरेगा के तहत भी जो 365 रुपया दिया जाता है, तो उस पर भी हम लोग के साथ बातचीत हुई थी, लेकिन अभी तक सरकार 2012 से हम लोग को कुछ नहीं दिया गया है। हम एक ऐसे बेरोजगार हैं कि लाठी टॉर्च वर्दी लेकर हम भारत सरकार और बिहार सरकार को सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन सरकार अभी तक हमारी मांगे जो है, एक मानदेय, हमारा जो भोजन चलने वाला है, हम एक भोजन का भी व्यवस्था नहीं कर पाए। और इंसान को चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, जहाँ मुझे ना रोटी मिल रहा है, ना मकान मिल रहा है, ना कपड़ा मिल रहा है। ये स्थिति है जहाँ गठबंधन की सरकार हो या महागठबंधन की सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हो, माननीय नीतीश कुमार जी हो, माननीय सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा जी हो, सबने अपना आश्वासन दिया था कि जब मेरी सरकार होगा तो सबसे पहले हम ग्राम रक्षा दल की प्राथमिकता को देंगे, लेकिन अभी तक वो दिए नहीं है, जिसको बोल रहे थे। बल्कि मैंने बीजेपी कार्यालय में हम लोग लाठीचार्ज भी हुआ था, हम पे लाठी भी लगा था। वहीं जब मान लीजिए उप मुख्यमंत्री महोदय बने थे तो उन्होंने हमसे मिले थे, आश्वासन भी दिए थे। सम्राट चौधरी जब पंचायती राज मंत्री थे तो वो मुझसे गले मिलाकर बोले थे कि मेरी सरकार होगा तो पहले आप लोगों को किया जाएगा। तो मैं एक ऐसे बेरोजगार हूँ जो ना घर का है ना घाट का है। आज हम लोग आमरण अनशन पे बैठे हुए 24 घंटा के लिए। अगर मेरी मांग सरकार पूरा नहीं करती है तो कल हम लोग गांधी मैदान से गर्दनी बाग तक, राजभवन तक रोड पर आएंगे, पद यात्रा करेंगे। अगर उसके बाद भी सरकार मेरी बात को नहीं सुनता है तो आगामी जो उपचुनाव है 13 नवंबर से जो उपचुनाव होने वाला है, उस चुनाव में कहीं ना कहीं वोट का बहिष्कार करेंगे और हो सकता है तो उनका हम सामना भी करेंगे। सामना करेंगे? जी बिल्कुल सामना करेंगे। चलिए देखिए, ये लोग ग्रामीण रक्षा दल हैं और इन्होंने साफ साफ धमकी दे रहे हैं कि उपचुनाव के साथ साथ 2025 के जो विधानसभा चुनाव होगा उस विधानसभा चुनाव में भी हम लोग बहिष्कार करेंगे। 2012 से इन लोगों की मांग है, सरकार से मंगवाना चाहते हैं। जो विपक्ष में रहती है सत्ता, वो जब विपक्ष में रहती है तो वो इनसे वादा करते हैं और कहते हैं, जैसे विपक्ष में सम्राट चौधरी पर ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपकी मांगों को पूरा करेंगे, लेकिन जैसे सत्ता में आते हैं तो सत्ता में आने के बाद भी इनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही है। आखिर मामला है क्या? मामला इन लोगों की रोटी सेकने की मामला है, राजनीति सेकने की मामला है, क्या मामला है ये समझ में नहीं आता। मैं शंभू कुमार सेल्फी कैमरा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।